अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चेहरे की खूबसूरती में इजाफ़ा करने और बालों को लंबा करने की बहुत सी टिप्स शेयर करूँगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूरा देखें ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स ख़त्म करने के लिए इसके लिए एक पपीते का पत्ता लें और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर ग्राइंडर में डाल लें। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को छान लें और इसमें 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच शहद डालकर इसको अच्छे से मिक्स करें और फिर इसे अपने चेहरे और गर्दन पर लगा लें। इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए लगा कर रखें। फिर 20 से 25 मिनट के बाद इसे धो लें। हफ्ते में 3 बार इस रेमेडी का इस्तेमाल करें तो आपके चेहरे से सारी पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स ख़त्म हो जाएंगे। ये एक आसान सी रेमेडी है, इसे भी ट्राई करें अगर आप पिगमेंटेशन से ज़्यादा परेशान हैं। चेहरे से टैनिंग ख़त्म करने के लिए चेहरे से टैनिंग को हटाने के 3 तरीके हैं। तरीका नंबर 1, इसके लिए एक कटोरी लें, उसमें 1 चम्मच चावल का आटा, थोड़ी सी कॉफ़ी और थोड़ा सा अड़के गुलाब डालें और अच्छे से मिक्स करके इसका एक पेस्ट बना लें। और पेस्ट बनाने के बाद इसे अपने चेहरे पर लगा लें। थोड़ी देर लगाने के बाद अपने चेहरे को धो लें। आपको अपने चेहरे से टैनिंग हटती हुई नज़र आएगी। इस रेमेडी का मुस्तकिल इस्तेमाल चेहरे से टैनिंग को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देगा। तरीका नंबर 2, इसके लिए एक कटोरी लें, उसमें थोड़ा सा बेसन डालें और थोड़ा सा एलोवेरा जेल, कॉफ़ी पाउडर और शहद डालकर इसको अच्छे से मिक्स करें और एक पेस्ट बनाकर अपने चेहरे पर लगा लें। इसे 20 से 25 मिनट के लिए लगा कर रखें और फिर इसे धो लें। ये आपके चेहरे से सारी टैनिंग को ख़त्म कर देगा। इन दोनों तरीक़ों के अलावा एक तीसरा तरीका भी है जो बहुत ही आसान है। इसके लिए एक कटोरी लें, उसमें आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर, 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच टमाटर का गूदा, 1 चम्मच दही और आधा चम्मच शहद डालें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये आपका बेहतरीन पेस्ट सा बन जाएगा। इसे अपने चेहरे पर लगा लें। इससे आपके चेहरे से सारी टैनिंग ख़त्म हो जाएगी। इसे थोड़ी देर लगाने के बाद मसाज करते हुए उतार लें और धो लें। ग्लोइंग स्किन के लिए, स्किन को ग्लो करना चाहते हैं तो इसके लिए एक कटोरी में थोड़ा सा चारकोल पाउडर, थोड़ी सी दही और थोड़ा सा मिल्क पाउडर डालें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसे अपने चेहरे पर लगा लें। एक ही बार के इस्तेमाल से आपकी स्किन ग्लोइंग हो जाएगी और आपको अपने चेहरे पर वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। इसे लगाने के बाद 15 से 20 मिनट तक रखें, फिर इसके बाद अपने चेहरे को धो लें। पिंपल्स के निशान, टैनिंग और डार्क स्पॉट्स ख़त्म करने के लिए इसके लिए एक कटोरी लें, उसमें थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर डालें, इसके साथ ही थोड़ा सा बेसन और दही डालकर इसको अच्छे से मिक्स करें और एक पेस्ट बनाकर अपने चेहरे पर लगा लें। इसे 10 मिनट के लिए लगा कर रखें, फिर इसको धो लें। ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ भी करेगा और स्किन को ब्राइट भी बनाएगा। इसके अलावा इस फेस पैक के और भी बहुत से बेनिफिट हैं। ये आपकी स्किन से डार्क स्पॉट्स को भी ख़त्म करेगा, इसके अलावा पिगमेंटेशन को भी हटाएगा। होममेड राइस मिल्क फॉर स्किन, इसे बनाने के लिए थोड़े से कच्चे चावल लें और इन्हें अच्छे से धोकर फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे रात भर के लिए भिगो कर रख दें। सुबह इस पानी को चावल समेत ग्राइंड कर लें और फिर इस पानी को अच्छे से छान लें। अब इसमें 1 चम्मच ग्लिसरीन डालकर इसको अच्छे से मिक्स करें और किसी स्प्रे बोतल में डालकर इसे फिल कर लें। आप इसे महफूज भी कर सकते हैं, इसे फ्रिज में रखकर स्टोर करें। रोज़ाना इसे अपने चेहरे पर स्प्रे किया करें और 1 हफ़्ते के लिए आप इसको फ्रिज में रखकर स्टोर भी कर सकते हैं। ओपन पोर्स का मुकम्मल इलाज, इसके लिए एक कटोरी में 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, आधा कप पानी, 1 चम्मच अड़के गुलाब और 1 चम्मच एलोवेरा जेल डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसका एक स्मूथ सा लिक्विड तैयार हो जाएगा। इसको आइस ट्रे में डालकर रात भर के लिए फ्रीज़ कर लें। सुबह इसमें से एक क्यूब निकालें और इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से अपने चेहरे पर इसका मसाज करें। हफ्ते में 2 से 3 बार इस रेमेडी का इस्तेमाल करें। इसके बाद कोई सा भी मॉइस्चराइज़र या फिर सीरम लगाना ना भूलें। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव या बहुत ज़्यादा ड्राई हो तो आप इसे हफ्ते में 1 बार इस्तेमाल करें। ये आपकी स्किन को टाइट करेगा और ओपन पोर्स को भी बंद करने लगेगा।
इसके अलावा आपके चेहरे से इजाफी ऑयल को भी कंट्रोल करेगा और स्किन को हाइड्रेट करेगा, यानी ऑयली स्किन वालों के लिए ये एक बेहतरीन रेमेडी है। इसके साथ साथ ये स्किन को नेचुरली ग्लो भी करेगा। स्किन को ब्राइट करने के लिए इसके लिए एक कटोरी में थोड़ी सी दही और थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर डालकर इसको अच्छे से मिक्स करें। ये एक पेस्ट बन जाएगा। इसे आप अपने चेहरे पर लगा लें, चंद दिन इस्तेमाल करें तो आपकी स्किन ब्राइट होना शुरू हो जाएगी। अगर आप इस रेमेडी से फ़ायदा उठाएं और आपको अच्छा फीडबैक मिले तो मुझे ज़रूर बताएं। फटी एड़ियों का इलाज, इसके लिए एक कटोरी में थोड़ी सी टूथपेस्ट, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी चीनी और बेकिंग सोडा डालें। इसके अलावा थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल लें और अच्छे से मिक्स करें। ये एक क्रीम बन जाएगी। इसे फटी हुई एड़ियों पर लगाएं। 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से मसाज करें और फिर इसको धो लें। हफ्ते में 2 बार इस रेमेडी का इस्तेमाल करने से फटी हुई एड़ियाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बालों को लंबा करने के लिए एक कटोरी में थोड़ा सा शैम्पू, आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर, चंद कतरे नींबू का रस और चावल का पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद इसे अपने बालों पर लगा लें। 5 मिनट के बाद बालों को धो लें। हफ्ते में 2 बार इस रेमेडी का इस्तेमाल करें तो इसके इस्तेमाल से आपके बाल लंबे होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा बाल शाइनी, सिल्की और स्मूथ भी होंगे और इसके साथ साथ बाल मजबूत भी हो जाएंगे। स्किन के लिए बेहतरीन क्लेंज़र। इसे बनाने के लिए एक कटोरी में थोड़ी सी अंडे की सफ़ेदी लें, फिर इसमें आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर, आधा चम्मच कॉर्न स्टार्च और थोड़ा सा शहद डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसे अपने चेहरे पर लगा लें और जब ये अच्छे से सूख जाए तो इसे पानी से धो लें। हफ्ते में 2 बार इस रेमेडी का इस्तेमाल करें तो आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। इस रेमेडी के इस्तेमाल से चेहरे से ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स ख़त्म हो जाएंगे। साथ ही साथ ये आपकी स्किन को डीपली क्लेंस भी करेगा। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। आपके शेयर करने से यकीनन किसी को फ़ायदा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की अच्छी वीडियोज़ टाइम पर और सबसे पहले मिले। आप सबका बेहद शुक्रिया।